नमस्कार, सलाम, आदाब, स्वागत है आपका एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। जी हाँ, जैसे कि अभी आपने मेरी कई रिपोर्ट्स भी देखी कि मैं जब इराक के करबला में अरबईन कवरेज के लिए गया, जहाँ पे मैंने दिखाया कि कैसे 1-2 लाख नहीं करोड़ों की तादाद में, और जो पूरी तादाद अब बताई जा रही है वो 21 मिलियंस ये बताई गई है कि जो अरबईन में पूरे वर्ल्ड से जो लोग आए हैं वो 21 मिलियन से ज़्यादा लोग वहाँ पहुंचे हैं, तकरीबन यानी 2 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे पहुंचे हैं, और जबकि पिछले साल भी 22 मिलियन की ये तादाद बताई जा रही थी। हमने जो पूरा एक्सपीरियंस अब जिस तरीके से हमने देखा उसमें हमने दिखाया भी आपको कि कैसे लोग पैदल चलते जाते हैं करबला तक के लिए। नजफ से शुरुआत करते हैं वो, और इनफैक्ट ये सिर्फ नजफ से करबला तो पूरे वर्ल्ड से जो लोग आते हैं वो एक तरीके से शुरुआत करते हैं, लेकिन जो इराक के दूसरे दूसरे शहरों में रहते हैं या कोई बसरा में रहता है तो वो लोग अपने घरों से ही यानी बसरा से निकलते हुए या दूसरे क्षेत्रों से भी निकलते हुए वो लोग भी पैदल अपने रास्तों से करबला के तक पहुंचते हैं। वहीं इसमें आपने साफ तौर पे देखा, जो हम पूरा मैंने भी एक्सपीरियंस किया, वो ये साफ तौर पे दिखा कि जहाँ लोग कुछ भी बड़ी जो कोई प्रोग्राम्स होते हैं उस प्रोग्राम्स में अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत महंगी चीज़ें कर देते हैं। पानी महंगा हो जाता है, रहना महंगा हो जाता है, खाना-पीना महँगा हो जाता है। लेकिन वहाँ जो देखने को मिला, वहाँ हमें ये साफ तौर पे दिखा कि वहाँ पे लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट पानी पिला रहे थे, जूस पिला रहे थे, खाना खिला रहे थे, और इनफैक्ट अपने जो रहने की बात है तो लोगों ने अपने-अपने घर खोल दिए, जिसमें लोग आसानी से सुकून से एयर कंडीशन में रह सकते हैं, और खाना भी इस तरीके का खाना कि लोग खाएँ तो बिल्कुल खुशी के साथ ही रहें। वहीं जब करबला जब पहुँचते हैं तो करबला में आप देखेंगे कि किस तरीके से लाखों की तादाद में एक साथ लोग बिल्कुल ही वहाँ पे सब मिलते हैं। किसी और जो एक जो श्राइन होता है वहाँ पे जाके लोग ज़री के चूमते हैं, दर्शन करते हैं, ज़ियारत करते हैं, और तो और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती है, कोई खुदा न खास्ता वहाँ भगदड़ नहीं होती है। बहुत ही अच्छी तरीके से इंतज़ाम होता है, और वो इंतज़ाम कोई पुलिस या कोई मिलिट्री नहीं आके करती है। आप देखेंगे ये वॉलंटियर्स जो हैं, वो जो आम जैसे वॉलंटियर्स हैं वही होते हैं। जो पिछले साल जब मैंने बात की थी तो वो बताया गया था कि तकरीबन 21 से 22 हज़ार ही जो वॉलंटियर्स होते हैं जो श्राइन में, जो ही सिर्फ और सिर्फ इस पूरे लोगों को ये सोचिए जो यानी 21 मिलियन से जो लोग आए उनको पूरा वो हैंडल करते हैं। कितनी बड़ी शॉकिंग की बात है कि कोई ऐसा हादसा भी नहीं होता, और ये आम इंसान किस तरीके से क्या मैनेजमेंट बनाते हैं कि किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती है। मैंने बात की करबला के गवर्नर जो हैं उनसे भी, और होली श्राइन इमाम हुसैन के जो चीफ क्लेरिक है और आयतुल्लाह सिस्तानी के जो वकील हैं उनसे भी। आइए छोटे-छोटे पार्ट में आपको सुनवाता हूँ। इस वक्त मैं इराक के करबला में मौजूद हूँ, जहाँ पर आपने देखा कि तकरीबन 22 मिलियंस अराउंड जो पिलग्रिम्स थे, डिवोटीज थे, वो आए। सुकून से सबने वहाँ पे ज़ियारतें की करबला के अंदर, और कोई ना भगदड़ आपको देखने को मिली, ना कोई परेशानी हुई, और बहुत ही सुकून से सब चले गए। ना किसी को भूख की शिकायत हुई, ना कोई प्यास की, और सब सुकून से यहाँ से ज़ियारत करते हुए चले गए। और इस सब पूरे मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ खुद गवर्नर ऑफ इराक कि में जो करबला है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वेलकम टू आवर एनडीटीवी न्यूज़ चैनल। या आप गवर्नर ऑफ करबला भी हैं। आपने देखा कि तकरीबन 22 मिलियन लोग यहाँ करबला में पहुँचे। आपने किस तरीके से ये मैनेज किया, क्या क्या वहाँ सुविधाएं दी, कैसे आपने सब चीज़ को संभाला? شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لأن دي تي في. شكرا لك. وطبعا تقديرنا العالي لهذه التغطية، لأن قضية الإمام الحسين هي قضية عالمية، وكربلاء تشهد حضور زوار من كل أرجاء العالم، من كل القارات، ولعله يتعدد حتى الموضوع الديني والمذهبي إلى القضية الإنسانية العالمية. كربلاء استقبلت في ذات الأربعينية أكثر من 22 مليون زائر، وقدمت لهم كل الخدمات الأمنية والخدمية والنقل والصحة. وطبعا هذا العمل هو بفضل الله أولا وبتعاون كبير، دعم الحكومة السيد رئيس الوزراء، وطبعا التعاون بين المحافظة والعتبات المقدسة،
والتعاون بين المحافظة دوائر المحافظة الحكومية مع الجمهور. هناك أكبر حملة تطوع هي موجودة في كربلاء، هيئات ومواكب خدمية تخدم بآلاف المواكب الخدمية، عشرات آلاف الناس يقدمون خدمات كبيرة للزوار. وطبعا هذا أكيد هو العمل، أو عمل تكاملي، عمل حكومي، عمل شعبي، وعمل عتبات. وكذلك قدمت خدمات استثنائية كبيرة للزوار، والحمد لله دائما تنجح الزيارة بكل هذه الخطط. वहीं हमने अभी देखा कि तकरीबन 22, अभी आपने कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें 22 आईएसआईएस दाइश के जो टेररिस्ट हैं वो पकड़े गए। क्या उनकी प्लानिंग्स थी? क्योंकि आपने कुछ जिक्र भी किया कि वो सबील के अंदर ही पानी में जहर मिला के पिलाना चाह रहे थे। इनफैक्ट ये भी है कि क्या और भी कोई सरगने थे और कोई पीछे इसके मास्टरमाइंड्स हैं, और क्या इसके पीछे प्लानिंग, और कितने और क्या लोगों को पकड़े जाने हैं, पकड़े गए अभी तक? الجهد الأمني الكبير مدعوم من القائد العام للقوات المسلحة، يقوم به جهازنا الاستخباري والأمني مع وجود حالة من التعاون الشعبي الكبير والقضاء. وبذلك تم إلقاء القبض على أخطر خلية إرهابية متكونة من 23 نفر، وهؤلاء كانوا يرون القيام بأعمال إرهابية أثناء الزيارة، العبث بأمن الزائرين، الاعتداء على الزائرين عبر وضع مواد سمية في الطعام وكذلك في الماء، أو كذلك محاولة صناعة قنابل تصنع محليا والاعتداء في هذا على الزوار. ولكن الحمد لله تم إلقاء القبض عليهم بشكل تقني وبعملية مدروسة أمنية ناجحة، وهذا عملية طبعا أثر بشكل كبير على نجاح الخطة الأمنية. बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि तकरीबन जब अराउंड 22 मिलियन पीपल यहाँ पे आए हैं, जो डिवोटी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है वहाँ यहाँ एक वक्त ऐसा नहीं होता जिस वक्त लाइट नहीं जाती, किसी को कोई भूखा नहीं रहता, कोई प्यासे नहीं रहता। क्या आगे की तरफ से, क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा है जनरेटर्स पे लोगों की ज़रूरतें हो रही, क्या कुछ और प्लानिंग्स है आपकी? सोलर प्लांट्स की बात करें, और भी कुछ जो बेस्ट चीज़ आप देने के लिए जो लोगों को आगे नेक्स्ट ईयर में सहूलियत मिले? تعرف الزيارة في ازدياد، في كل عام تزداد أعداد الزائرين، إلى أن نتوقع أن يكون أعداد كبيرة في الأعوام المقبلة. هذا العام أكثر من 22 مليون زائر، وبذلك قدمت خدمات بلدية كبيرة، خدمات بالنقل كبيرة، خدمات بالصحة كبيرة، خدمات بالأمن كبيرة، خدمات بكل الدعم اللوجستي المباشر. التحدي هو درجات الحرارة العالية اللي الزيارة عادة ما تكون في هذه السنوات العشرة، لعله في درجات حرارة عالية تحتاج إلى مزيد من الإجراءات الصحية، مزيد من تقديم المياه إلى الزائرين. كذلك موضوع تحدي الكهرباء، نحتاج إلى عمل مستمر في وضع خطوات أساسية وصحيحة مستقبلية لتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر أثناء الزيارة. मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अभी 15 अगस्त में भी इंडिया इंडिपेंडेंस डे मनाया, और जो इतने अपने इंडियंस थे उन लोगों ने यहाँ पे शान और शौकत से करबला के अंदर अपना तिरंगा फहराया। कितना आप लोग एक जैसे दूसरे देश का, जबकि फ्लैग इमाम हुसैन के शान में हो रहा है, लेकिन इतनी मोहब्बत से इराकी मिलते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं आप लोग इंडियंस से, और क्या आप सोचते हैं सब लोग इंडियंस के? شكرا جزيلا. طبعا بالمناسبة يعني احنا نحيي الشعب الهندي في ذكرى تحريره طبعا أكيد. الشعب الهندي مع الشعب العراقي له تاريخ مشترك. الزيارة الأربعينية تشهد فيها حضور مواطنين من أكثر من 100 دولة من قارات العالم، من كل أرجاء العالم، وترفع أعلام هذه الدول في هذه التظاهرة الإنسانية العظيمة في كربلاء المقدسة. الإمام الحسين هو لكل العالم، فكل المواطنين الذين يحضرون إلى كربلاء المقدسة يرفعون أعلام بلدانهم، ونحن نرحب بهم، ومجتمعنا يرحب بهم بشكل كبير أكيد يعني. ونحن نقدر عاليا حضورهم، وكذلك نقدر عاليا مناسباتهم الوطنية والدينية. थैंक यू सो मच। तो आपने सुन लिया, गवर्नर ऑफ करबला थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो हिंदुस्तान के लोगों से भी ये पूरे इराक में हर लोग मोहब्बत करते हैं, वो इसलिए भी और करते हैं क्योंकि इमाम हुसैन जो हैं, जिनके अरबईन के लिए लोग आते हैं, वो इमाम हुसैन पूरी दुनिया के इमाम हैं, और हर इंसान उनको इंसानियत वाला चाहता है, और इसीलिए हम लोग भी हिंदुस्तानी लोगों की हमेशा इज्जत करते हैं, उनके हाथों को चूमते हैं। شكرا. الإنسان الفلاح يخدم الإنسان العامل الآن، أستاذ الجامعي يخدم كذلك الإنسان البسيط والإنسان الفقير، الإنسان الغني يخدم الإنسان الفقير، الكبير يخدم الصغير، الصغير يخدم الكبير، وهكذا. كلهم الآن يشعرون بسعادة كبيرة حينما يخدمون الآخرين،
ويقدمون هذه الخدمة بسعادة وفرح، ويشعرون أن لهذه الخدمة قيمة عظيمة عند الله تعالى. لذلك من جملة المبادئ الإنسانية التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام وجسدها الزائرون هو أن هؤلاء البشر كلهم مخلوقون لله تعالى، كلهم من آدم وآدم من تراب، وهناك تنتهي الفوارق السياسية الاقتصادية المالية وغير ذلك من هذه الأمور، ويعيشون على حد سواء، وكل يشعر أن الشخص الآخر هو مثله إنسان له حقوق. देख लिया हमारी आपने एक खास बातचीत जिसमें मैंने साफ तौर पे जो चीफ क्लरिक थे उनसे भी मिला और जो होली श्राइन ऑफ इमाम हुसैन के उनसे भी बात हुई। साफ तौर पे मेरी मुलाकात फॉर्मर पीएम जो हैं उनसे भी हुई जिसमें उन्होंने साफ तौर बताया कि कितनी वो खुद मैंने जब उनसे भी पूछा कि जो आप ये सब किस तरीके से इंतजामात कराते हैं तो कह रहे कि हम लोग नहीं कराते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक गुलाम हैं, हम लोग इमाम हुसैन के जो गुलाम हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेवा करते हैं और यही सेवा का भाव हमारे हमेशा रहता है और हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि पूरी दुनिया भर के लोग आते हैं, ज़व्वार यहाँ पे आते हैं और हम उनके एक तरीके से गुलाम बन के सेवा करते हैं। और तो और इसमें आपने देखेंगे कई जो वरिष्ठ जो पत्रकार भी हैं, जैक्सन वो भी यहाँ पे मौजूद थे और कई पत्रकार इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी यहाँ पे मौजूद रहे। और तो और जो देखने वाली चीज ये रही कि यहाँ पे कोई किसी का ना कोई धर्म पूछा जाता है, ना ही किसी से पूछा जाता है कि तुम किस देश से आए हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही सदा होती है लोगों की, वो लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद करते हुए लोग चलते जाते हैं और जो कि ये दिखाता है कि कितना लोगों के अंदर एक अकीदत है, क्योंकि वो इमाम हुसैन के रास्ते को याद करते हैं। जो इमाम हुसैन वही हैं जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जो प्रॉफेट मोहम्मद हैं उनके नवासे हैं इमाम हुसैन, जिन्हें 72 साथियों के साथ शहीद कर दिया गया था करबला की, इसी करबला की सरजमीन पे। और आइए अब इस करबला की सरजमीन पे क्या ऐसी चीज थी या पहले कैसी थी ये सरजमीन, किस तरीके का रेगिस्तान है। एक बार मैं यही जो इराक के ही हिल्ला की तरफ गया और वो बिल्कुल एक ऐसी ही जमीन नजर आई जो बिल्कुल आपको करबला की तरह लगेगी। आइए एक बार मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ और जाते जाते एक तो ये भी बता देता हूँ कि जो करबला है, यहाँ जो इराक है, यहाँ पे कई प्रॉफिट्स जो चाहे हजरत इब्राहिम की बात करें मूसा की उसी सरजमीन से ही गुजरे हैं। आइए पहले देख लीजिए रिपोर्ट। और अब मैं आपको ले चलता हूँ 61वीं हिजरी में, यानी जिस वक्त में ये करबला का मैदान पूरा सजा हुआ था। ये कहें कि यहाँ पे जो 72 लाशें पड़ी हुई थी और ये इराक की वही सरजमीन है जहाँ आप देख सकते हैं पहले भी पूरी तरीके से इराक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये रेगिस्तान ही था, जहाँ पे कहा जाता है कि जब इमाम हुसैन और उनकी पूरी फैमिली, उनका जो काफिला था वो एक तरीके से वो टिल्ला सा नजर आएगा आपको, जहाँ पे उसके पीछे एक तरीके से दिखाया जाता है वहाँ पे उन्होंने खैमे बनाए हुए थे जहाँ पे वो रहते थे। और ये जिस तरीके से आप पेड़ से देख रहे हैं वहीं पे एक नहर जाती है, नहर फुरात भी कहा जाता है। वहीं पे ही जो भी लोग पानी पीने के लिए आना चाहते थे तो उन्हें पूरी यजीद की जो फौज थी उसने रोकती थी। वहीं आप देख सकते हैं क्या हालत है इस वक्त में। मैं पूरा ये ब्लैक ये पूरा पहनना पड़ रहा है क्योंकि इतनी धूप की शिद्दत है आज के ज़माने में, तो सोचिए उस वक्त में कितनी धूप हुआ करती होगी। ये कहा जाता है कि अगर चना भी अगर ज़मीन पे डाल दो तो वो उबल जाता था, और उस वक्त में क्या हाल था। और पूरी करबला में जब 72 लाशें सामने पड़े हुए थे तो उस वक्त क्या मंजर था इस रेगिस्तान, इस जंगल का। सो आपने अभी देखा कि ये किस तरीके की पहले करबला के जो मैंने दिखाया कैसा ये रेगिस्तान सा ही रहता था यहाँ पे, और अब इराक का करबला अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से श्राइन है वहाँ पे, किस तरीके से एयर कंडीशन हर चीज़ आपको वहाँ मिलेगी, किस तरीके से लोग आते हैं वहाँ पे, हर तरीके की वहाँ पे आपको सहूलियतें देखने को मिलेगी। कोई किसी से कोई ना धर्म पूछता है, ना मजहब पूछता है, ना किसी कौन से देश से है उसे ये पूछता है। हर एक इंसान सिर्फ इंसानियत को याद करता हुआ यहाँ चलता जाता है। अब जाते जाते आपको एक चीज और दिखा दूं कि जब ये लोग, जब इराक के जो लोग होते हैं, जब ये लोग की सेवा करने के लिए जब ये लगे रहते हैं, पूरे सफर के महीने जो शुरू हो जाते हैं, जो अरबईन तक जब ये लोगों को कभी खाना पानी सब पिलाते रहते हैं, लेकिन जब उसके बाद जब ये जाते हैं वापस, जब लोग खत्म हो जाते हैं आना, तो जब ये टेंट अपने उतारते हैं या जब कोई ज़व्वार वहां नहीं आता तो ये लोग रोते हैं। अभी आप विजुअल भी देखेंगे तो किस तरीके से लोग रोते हैं अपने आप में कि अब कौन आएगा जो हम जिनकी मदद कर सकें, जिनको हम अपना सवाब हासिल कर सकें, किनको हम खाना खिला सकें, किनको हम पानी पिला सकें, किनकी हम सेवा कर सकें। तो ये लोग रोते हैं और याद करते हैं। और आपको बता दूं इनके लिए कहा जाता है कि पूरे साल की जो सेविंग्स होती है उसका जो हिस्सा होता है, उस सेविंग का वो
पूरे लोग जो कबीले वाले होते हैं वो सेविंग्स सब इकट्ठे करके ये मौक़िफ़ यानी जो टेंट्स होते हैं जिसमें वो लोगों को सहूलियत किस तरीके से देनी होती है वो दिखाते हैं, वो करते हैं और उन्हीं के जज्बे को आज पूरी दुनिया सलाम करती है कि देखिए कि इराक कोई इतना बड़ा देश, अमीर देश नहीं है। ये जंगों की वजह से दाइश आईएसआईएस ने उन्हें बहुत लोगों के भरे-भरे घरों को उजाड़ के चला गया था आईएसआईएस, दाइश और इससे पहले भी जो इस तरीके से लोगों ने शासक जो हुए वहाँ के तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा वहाँ पे लोगों को। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग हारे नहीं और हमेशा जो ज़ुव्वार हैं उनकी मदद हमेशा करते रहते हैं। मुझे यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाज़त, बने रहिए एनडीटीवी के साथ।